जिंदगी में कुछ होना हो, लेकिन जन्म के बाद अगर कुछ 100% गारंटी से होना है तो वो है मृत्यु। फिर चाहे वो कोई साधु हो या संत, राजा हो या फकीर, जिसने भी जन्म लिया है उनको एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। ऐसे में जो लोग ये सत्य समझते हैं वो मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य कर्म करते ही है, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किए जाए तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम समय के दौरान किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के शरीर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज के इस पोस्ट में हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं। हिंदू धर्म सनातन है, जिसके अनुयायी अधिकांश भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुतम है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। हिंदू रीति रिवाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अयादगी की जाती है, जैसे सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती चिता में से लाश की सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में तो जानते ही नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में जलती चिता में से खोपड़ी या सिर को डंडे से तोड़ा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि आत्मा या जीव मस्तिष्क के द्वार से शरीर में प्रवेश करती है। जीव या आत्मा आपके कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्म रंध्र को शरीर में मौजूद 11 द्वार में से उच्च माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो जीव या आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना एक कठिन काम है, इसलिए मृतक के रिश्तेदारों मृत शरीर का सिर या तो कपाली पर डंडे से मारते हैं। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में शव के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि शव का सिर अच्छे से जल सके, क्योंकि इंसान के शरीर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा कठोर होती है। इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के उद्देश्य से शव के सिर पर घी डाला जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय मृतक के सिर को डंडे से मारकर फोड़ दिया जाता है। इसका कारण यही है कि तंत्र मंत्र करने वाले शमशान घाट से मृतक की खोपड़ी लेकर अपनी साधना कर सकते हैं। इस वजह से मृत व्यक्ति की आत्मा उन अपराधियों या पिशाच पूजन करने वाले की गुलाम बन सकती है, इसलिए खोपड़ी को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में मृतात्मा के साथ ना जाए, इसलिए खोपड़ी तोड़ दी जाती है। खोपड़ी का प्रयोग आत्माओं को अपना गुलाम बनाने वाले करते हैं। इनसे बचाव के लिए ये संस्कार किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्व दी गई है।
दोस्तों, हिंदू धर्म में बताई गई कपाल क्रिया से जुड़ी ये मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है, फिर चाहे इस मान्यता की विश्वास रखते हैं या नहीं। ये मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। किसी के भी मरने पर आत्मा तुरंत ही दूसरे गर्भ में चली जाती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह पूरी तरह से धरती को छोड़ नहीं पाती। कुछ दिनों तक वह अपने परिजनों के पास रहती है, जब तक कि वह स्वर्ग में बेहतर तरीके से बस नहीं जाती। इस पोस्ट में हमने आपको हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय लाश के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर